पांडव को, बाकी पांडवों को एक साथ जोड़ने के लिए। और अभी यही कहानी चल रही है कि हम सब 5 पांडव हैं, ये 5 पांडव का नारा दे दिया और स्वाभाविक रूप से इधर कौरव घोषित कर दिया कि ये कौरवों की जमात है, और कौरवों की जमात में सिर फुटबॉल शुरू हुआ। 8 ऐसी सीटें हैं मित्रों जहां माट महागठबंधन के उम्मीदवार आमने सामने लड़ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये जो मैंने आपको बताया कि राउज एवेन्यू के कोर्ट के की घटना के बाद जो घटनाक्रम बढ़ा, ये उसका प्रतिफल है। अब आगे की कहानी सुनिए। ये गठबंधन टूटेगा कैसे? गठबंधन को तोड़ा जा रहा है, ये ध्यान रखिए आप। गठबंधन टूट नहीं रहा है, सोच समझ करके गठबंधन को तोड़ा जा रहा है, कहीं से तुड़वाया जा रहा है। अब आप इसे समझ लीजिए, बाकी मैं खोल करके नहीं बताऊंगा। गठबंधन तोड़ा जा रहा है और तोड़ने के लिए कुछ कहानी बनाई जा रही है। अब जैसे एक तरफ उधर से तारिक अनवर साहब कह रहे हैं कि नहीं नहीं, कांग्रेस ने भी जो टिकट का बंटवारा किया है वो ठीक नहीं किया है, जो कुछ वोटों से हारे हैं उनको ना टिकट देकर के जो 25-25 हजार वोट से हारे हैं उनको कांग्रेस पार्टी ने टिकट दे दिया है, अपने वर्कर का अनादर कर रही है, ये तारिक अनवर साहब कह रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने ट्वीट किया, जय भीम, जय संविधान, जय कांग्रेस, अब इनकलाब आएगा। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम जी, उन्होंने ट्वीट किया अब इनकलाब आएगा। क्यों किया? क्योंकि उनके विधानसभा कुटुंबा से, औरंगाबाद में है, औरंगाबाद जिले में कुटुंबा से आरजेडी ने अपना उम्मीदवार उतारने का पूरी तरह से मन बना लिया है, औपचारिक घोषणा बाकी है। अब आप सोचिए, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जो एक दलित नेता हैं, दलित के बड़े चेहरे हैं बिहार में, और कांग्रेस उनको प्रमोट कर रही है। एक समय तो यह भी चर्चा चल रही थी कि वो मुख्यमंत्री के भी उम्मीदवार हो सकते हैं, लेकिन तेजस्वी यादव ये मानने वाले तो थे नहीं। तेजस्वी यादव ने स्वयं भू खुद को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित किया हुआ है। बार बार कांग्रेस पार्टी से पूछा जाता रहा कि आपके मुख्यमंत्री के उम्मीदवार कौन हैं। राहुल ने कभी इस पर क्लैरिटी नहीं रखी, नहीं मीडिया को बताई, नहीं जनता को बताया। इसका मतलब है कि कांग्रेस पार्टी पहले से ही तैयार थी कि ऐसी नौबत आ सकती है। और इस बार कांग्रेस पार्टी ने तय किया है कि ये 35 वर्ष का जो वनवास है, 36 वर्ष का, इस वनवास को हमको तोड़ना पड़ेगा, अभी नहीं तो फिर कभी नहीं, और अब हमको तोड़ना ही पड़ेगा। और खासतौर से जो वोट चोरी वाला जो उनकी यात्रा थी, उनसे कांग्रेस पार्टी को बहुत आशा बंध गई कि नहीं, हम तो जीतने जा रहे हैं। अब ऐसी परिस्थिति में अगर कांग्रेस पार्टी निर्णय लेती है कि अगर हमको अलग होकर के भी चुनाव लड़ना पड़ा तो हम लड़ेंगे, अलग होकर चुनाव लड़ने की रणनीति पर कांग्रेस पार्टी काम कर रही थी। सच्चाई यह है। हां, वो चाहती थी कि शुरुआत में ही माहौल नहीं बिगड़े, पहले माहौल बनाए कि हम एकजुट रहना चाहते हैं, और एकजुट नहीं रहने की जिम्मेदारी कांग्रेस के माथे पर नहीं आए। कांग्रेस ने अपने तरफ से पूरी कोशिश की, यह संदेश जनता के बीच में जाना चाहिए। और किसने कोशिश नहीं की? कोशिश तेजस्वी यादव और लालू यादव ने नहीं की, क्योंकि कांग्रेस को लगता है कि जहां हमारे मुस्लिम मतदाता है वो हमें वोट करा। कांग्रेस इस बार संभल के चल रही है, मुसलमानों को बहुत ज्यादा टिकट नहीं दे रही है। कांग्रेस को मालूम है कि हमें दलितों को कंसोलिडेट करना है, और इसीलिए दलित राग कांग्रेस पार्टी गा रही है, ओबीसी राग भी गा रही है। लेकिन ओबीसी की कितना वोट शेयर वो ले पाएंगे कहना मुश्किल है, क्योंकि ओबीसी के जो 2-3 बड़ी जातियां हैं, जैसे यादव है, कुर्मी है, कुशवाहा है, वो कांग्रेस पार्टी के साथ आ पाएगी कहना मुश्किल है। तो वो दलित राग गा रही है कांग्रेस पार्टी। लेकिन दलित कंसोलिडेशन में चाहती है कि एक बार दलित का कंसोलिडेशन हो जाए कांग्रेस पार्टी के पक्ष में, तो मुस्लिम वोटर भी कांग्रेस की तरफ झुक सकता है, और अगर इनका हो जाए तो सवर्ण को भी लाने की तैयारी कांग्रेस पार्टी कर सकती है। तो अपने पुराने प्लान पर कांग्रेस पार्टी लौटना चाहती है। हर कोई ये तैयारी करने का अधिकार है, आखिर देश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है, उसको तो ये अधिकार होना ही चाहिए। और तीसरी बात, कांग्रेस पार्टी को अब लगता है
कि लालू अब लंबे समय तक नहीं चलेंगे, और अगर हमने तेजस्वी को स्थापित कर दिया तो हम जिंदगी भर पिछलग्गू पार्टी बनकर के रहेंगे। कांग्रेस पार्टी ये रिस्क लेना नहीं चाहती। मैंने एक दिन पहले भी आपको बताया था, कांग्रेस पार्टी की जीत तेजस्वी की जीत में निश्चित नहीं है। कांग्रेस पार्टी की जीत तेजस्वी की हार में निहित है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी खुद को तो हरा लेगी, लेकिन तेजस्वी को किसी भी कीमत पर जिताना नहीं चाहती है। बस उतना जिताना चाहती है जितने में तेजस्वी पजामे में रहें और हम बार्गेन कर सकें। आप समझ रहे हैं? लेकिन आरजेडी जानती है कि अगर इस बार भी हम सत्ता से बाहर रहे तो हमारी पार्टी खत्म हो जाएगी, हमारा परिवार भी खत्म हो जाएगा, और परिवार खात्मे के कगार पर है। रोहिणी आचार्य ने बगावत कर दिया, मीसा भारती ने बगावत कर दिया, तेज प्रताप पहले से ही बगावती तेवर पे हैं, और तेज प्रताप अपने उम्मीदवार भी उतार रहे हैं, और उनको एनडीए की तरफ से समर्थन भी मिलेगा। ये भी जान लीजिए, राजनीति है, यहां केमिस्ट्री काम करती है, मैथमेटिक्स काम नहीं करती है, और उस केमिस्ट्री के सहारे मैथमेटिक्स को बिगाड़ा जाएगा। तो नए नए केमिकल्स आएंगे यहां पर, और उसको फेंटा जाएगा, अच्छी केमिस्ट्री बनाई जाएगी, और उस केमिस्ट्री से जो आखिरी रिजल्ट आएगा वो गणित बिगाड़ देगा। तो बिहार का चुनाव बहुत ही दिलचस्प है। बिहार का चुनाव एनडीए के लिए, खासतौर से मोदी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए अमित शाह बिहार में कैंप किए हुए हैं। अमित शाह किसी भी सूरत में बिहार चुनाव हारना नहीं चाहते हैं। अमित शाह के लिए कई चुनौतियां हैं। अमित शाह के लिए चुनौतियां हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी एक बड़ी चुनौती है, और दूसरी चुनौती है कि अगर हार गया, मामला हार हो गया, तो ये जो 12 सांसद हैं उसमें फिर नीतीश कुमार कुछ तिकड़म करना शुरू कर देंगे। हालांकि ऐसी कोई संभावना ही नहीं। जो 12 सांसद आप जेडीयू के देख रहे हैं वो मोटे तौर पर मोदी के हैं। अगर मोदी नहीं होते तो ये 12 सांसद नहीं होते, उनको मालूम है, लेकिन फिर भी कुछ तिकड़म कर सकते हैं, कुछ इधर उधर कर सकते हैं, फिर वो आरजेडी के साथ कुछ ना कुछ गलबहियां कर सकते हैं। इसलिए नीतीश पर भारतीय जनता पार्टी को भरोसा नहीं है। इसीलिए अमित शाह पटना में कैंप कर रहे हैं। बड़ा दिलचस्प होगा। अब ये चौथा जो मैंने आपको इशारा किया था कि राहुल गांधी और प्रशांत किशोर के बीच में कोई बातचीत हुई है, जी खबर पक्की है, दोनों के बीच में बातचीत हुई है, और इसीलिए कहा जा रहा है कि 11th आवर में प्रशांत किशोर ने खुद लड़ने से मना कर दिया। अब इस पर मैं अलग से बनाऊंगा कि क्या प्रशांत और तेजस्वी में कोई बातचीत हुई है। क्या प्रशांत ने यह समझ करके राघोपुर के फाइट को छोड़ दिया क्योंकि उससे तेजस्वी को नुकसान हो सकता था। अब क्या बात हुई है, क्या राहुल गांधी की पार्टी कांग्रेस पार्टी को अंदर खाने प्रशांत किशोर मदद करेंगे, मदद पहुंचाएंगे, ऐसी क्या रणनीति बनेगी? अभी तक ये बात प्रकाश में आई नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रशांत भी एक ऐसे बैटल ग्राउंड में है कि अगर ये बातें प्रकाश में आ जाएं तो प्रशांत को नुकसान होगा। प्रशांत के अपने कार्यकर्ता हतोत्साहित हो जाएंगे। सारे कार्यकर्ताओं को लगेगा कि ये केजरीवाल से भी अधिक अविश्वसनीय होते जा रहे हैं, और इन द मिडल ऑफ द बैटल जो है वो अपने कार्यकर्ताओं को ये संदेश नहीं देना चाहते हैं। लेकिन अंदर खाने फोन की घंटियां बज रही हैं, बातचीत का दौर जारी है मित्रों। कौन किससे कब कहां कैसे बात कर रहा है आप जानेंगे तो हैरान हो जाएंगे।